हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है लॉग एंड एंटी लॉग कैलकुलेशंस, लॉग एंटी लॉग निकालना। तो इसमें बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है हमेशा, कैसे लेना है, क्या लेना है। तो मैंने लॉग एंटी लॉग दोनों का यहाँ बता दिया है, कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे ले लिए हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। हालांकि वैसे कोई डाउट इसमें आना नहीं चाहिए। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज हम टॉपिक लेंगे लॉग एंड एंटी लॉग। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि यार कठिनाई आ रही, कैसे निकालें लॉग एंटी लॉग। आइए देखते हैं। तो पहले एक हमारा फॉर्मूला है। अगर मैं लिख रहा हूँ y बराबर लॉग ए इंटू बी, इसे लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी। एग्जाम्पल देखिए, कहीं लिखा हुआ है अगर y बराबर लॉग 2 इंटू 10 की पावर 4, इसे लिख दूंगा लॉग 2 प्लस लॉग 10 की पावर 4। दूसरा फॉर्मूला देखिए, अगर लिखा है y बराबर लॉग ए की पावर b, तो b आगे आ जाता है लॉग के, तो बन जाता है b लॉग ए। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है y बराबर लॉग 10 की पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, तो 4 लॉग 10 बन जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा y बराबर लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आ गया था हमारा y बराबर लॉग 10 की पावर 4, तो 4 आगे आ गया था, 10 बन जाता है 1, तो आंसर आ जाएगा 4। दूसरी बात, अगर मैं लिखता हूँ y बराबर लॉग ए बाई बी, तो ये बन जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी। दूसरी बात एक और है, जैसे मैंने लिखा ना y बराबर लॉग 4/2, तो मैं लिख सकता हूँ log 4 माइनस log 2। तो log 4 की वैल्यू में से log 2 की वैल्यू माइनस कर सकता हूँ। माइनस का एक तरीका और है, आप 4 को 2 से डिवाइड कर लो, तो 4 को 2 से डिवाइड करा 2 आ गया, तो log 2 की वैल्यू निकाल लो। यानी कहने का मतलब ये है, या तो आप log a माइनस बी करके आंसर निकाल लो, या a को b से डिवाइड करके जो आ रहा है उसका log निकाल लो, तो आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ log 4 की वैल्यू में से log 2 की वैल्यू माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 0.3010, और यहाँ डिवाइड करने के बाद log 2 आया था, log 2 का डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा तो भी आंसर 0.3010 आएगा। आंसर हमारा सेम आता है। आइए अब देखते हैं log निकालते कैसे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ log है log a डॉट बी सी डी, यानी जिस डिजिट का मैं log लेने जा रहा हूँ, मुझे पहली बात तो 4 डिजिट लेनी है, बस ए बी सी डी से काम चल जाएगा। दूसरा, पहले डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। अगर नहीं आया होगा तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, डिजिट लाएंगे। तो पहला एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1.12468। इसकी मैंने log निकालने के लिए बोला है आपको, तो देखो ऑलरेडी डेसिमल यहाँ 1 के बाद लगा हुआ है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे y बराबर log 1.12468, तो मैं खाली 4 डिजिट शुरू की लूंगा, तो 1.124 में 4 डिजिट लूंगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 1.1 का मतलब हुआ 11, तो इसका मतलब हुआ 11 की वैल्यू आप 2 में देख लो। जैसे 1.1 लिखा है, इसका मतलब 11 हुआ, उसके नेक्स्ट क्या था 2 था, तो 11 की वैल्यू 2 में देख लेते हैं। तो 11 की वैल्यू 2 में देख लो, तो आइए देखते हैं कहाँ है। ये रहा लॉग टेबल मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए 11 की वैल्यू 2 में आ रहा है 0492, तो मैंने लिख लिया 0492। 11 की वैल्यू 2 में देख ली। अब 4 डिजिट क्या है हमारा, डी डिफरेंस। देखो ना, ए डॉट बी का मतलब हुआ ए बी की वैल्यू सी में देख लो, और डी क्या है हमारा डिफरेंस, तो 4 क्या है हमारा डिफरेंस। तो 11 की वैल्यू 2 में देख लिया, आई 0492 आया। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये रहा 11 की वैल्यू 2 में देखनी है, ऊपर ये रहा 2, तो कितना आ गया हमारा 0492। ये लिख दिया 0492। अब क्या है, 4 में डिफरेंस देख लो, तो 11 के सामने देखते हैं 4 में डिफरेंस वाला कॉलम देखो ये रहा। तो 11 की वैल्यू 2 में देख ली थी मैंने। अब इसी के सामने चलते रहेंगे, ये दोबारा नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, डिफरेंस है ये। तो डिफरेंस मुझे देखना है, तो 16 आ रहा है। 15 16 कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ 16 आ रहा है, ये देखिए 16 आ रहा है ना। देखिए 11 के सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, तो मैंने क्या ले लिया 16 ले लिया, तो डिफरेंस 16 आया। अब थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, थर्ड में आप दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड में जो आया है, तो 0492 प्लस 16 कर देंगे तो 0508 आ गया। अब क्या करेंगे, डेसिमल पुट कर दो फर्स्ट डिजिट से पहले, जो भी डिजिट आए तो उससे पहले डेसिमल पुट कर दो। पुट डेसिमल बिफोर फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट से पहले डिजिट से पहले डेसिमल, तो आ गया 0.0508, तो आंसर आ गया y बराबर 0.0508। तो हमें जो हमारा वैल्यू आया y बराबर log 1.12468 का जो आंसर आया वो आया हमारा y बराबर 0.0508 आया। कैसे आया देखिए, 11 की वैल्यू 2 में देख ली, आया 0492, 4 में डिफरेंस देख लिया, वो 16 आया, दोनों को ऐड कर दिया, जो आंसर आया उसके पहले लेफ्ट से पहले डिजिट पे डेसिमल लगा दिया, और हमारा आंसर निकल के आ जाता है। अच्छा, क्या हो अगर लिखा हो y बराबर 112.468 इंटू 10 की पावर 3, मान लो ऐसा कोई डिजिट लिखा हुआ है, तो आप पहले क्या करोगे, आप लिखोगे y बराबर लॉग 112 का तो मैं ले नहीं सकता लॉग, तो मुझे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने डेसिमल 2 डेसिमल यहाँ खिसका दिया, तो बन गया 1.12468 इंटू 10 की पावर 5 बन जाएगा। 3 का क्या बन गया 5, 11th में आपने पढ़ा होगा ये। तो अब क्या करेंगे,
यहाँ पे बन गया y बराबर log 1.124 प्लस, क्योंकि log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या था, log a प्लस log b, तो ये बन जाएगा log 1.124 प्लस log 10 की पावर 5। log 10 की पावर 5 तो 5 यहाँ आ जाएगा, ये बन गया log 10, तो ये बन गया 5। और 1.124 की वैल्यू ऊपर मैं निकाल ही चुका हूँ आंसर, मैंने इसलिए वही आंकड़ा ले लिया। तो 0.0508 आया था, वो 0.0508 मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया और प्लस 5 कर दिया, तो 5.0508 आ गया। एक बार बता दूं, जैसे यहाँ पे पॉइंट था, मुझे 2 यहाँ खिसकाना है। अगर 2 डिजिट इधर गया, अगर 10 की पावर से डेसिमल दूर जा रहा है, जितनी डिजिट ये कूदेगा ना उतने यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे 2 और 1 को कूद के इधर गया ना, तो यहाँ पे आप 3 में 2 ऐड कर दो तो 5 बन जाता है। अगर डेसिमल यहाँ शिफ्ट करता तो जितनी डिजिट यहाँ पे जाएगा उतना ही हम यहाँ पे 10 की पावर में माइनस कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, मानो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.0024168। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, 2 के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लिख दूंगा log 2.416। तो जब मैंने डेसिमल को पीछे खिसकाया, 3 डिजिट कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, जब 3 डिजिट ये आगे आया तो यहाँ कर दूंगा 10 की पावर -3 हो जाएगा ये, तो 10 की पावर -3 कर दिया। तो अब देखिए ये बन गया y बराबर log 2.416 इंटू 10 की पावर -3। तो इसे लिख दूंगा log a इंटू बी क्या हो जाता है, log a प्लस log b। तो log 2.416 प्लस log 10 की पावर -3, इसे बराबर m मान लो 2.416 को, और log 10 की पावर -3 को n मान लो। इन्हें अलग अलग सॉल्व कर लो, बाद में जब ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो देखिए n कैसे निकालूंगा, मैं जानता हूँ n को मैंने मान लिया log 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा, -3 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो n बराबर आ गया -3। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m कितना था, log 2.416, तो m बराबर log 2.416 मान लो। 24 की वैल्यू 1 में देख लो, तो 24 की वैल्यू 1 में, ये देखिए 24 की वैल्यू 1 में आ रही है 3820। तो 3820 मैंने लिया, ये रहा 3820। 24 की वैल्यू 1 में देख ली, 6 में डिफरेंस देख लो, तो देखो ये रहा, मैंने क्या करा था, 24 की वैल्यू मैंने 1 में देखी थी 3820, 6 में डिफरेंस देख लो, 6 ये रहा, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 11 मैंने ऐड कर दिया, ये रहा 11, 6 में डिफरेंस हो गया। थर्ड डिजिट में क्या किया, थर्ड में क्या किया, दोनों को जो आया था 24 की वैल्यू 1 में और 11 में 6 में डिफरेंस, दोनों को ऐड कर दिया, 3831 आ गया। डेसिमल पुट कर दो एक डिजिट से पहले, तो 0.3831 आ गया, तो m बराबर 0.3831 हो गया। तो m कितना सॉल्व करके आया, 0.3831, n कितना था, -3, दोनों को ऐड कर दूंगा। सिंस y बराबर m प्लस n था, तो 0.3831 प्लस -3 हो जाएगा, तो -2.6169 इज आंसर, तो -2.6169 आंसर बन जाता है। ऐसा नहीं है अभी कर दिया, अगर आप मुझसे कॉल करते तो मैं कॉल पे भी आपको समझा सकता हूँ ये सब चीज़ें। मान लो अब आपको दिया हुआ है y बराबर log 2, तो log 2 को लिख सकता हूँ 2.000, 4 डिजिट चाहिए होती हैं, तो 20 की वैल्यू 0 में देख लो, तो 20 की वैल्यू 0 में देखो, ये रहा 20। अगर आप देखें, ये देखिए 20 की वैल्यू लॉग टेबल में 20 की वैल्यू जो 0 में आ रही है, देखिए ऊपर 0 आ रहा है ना, तो 20 की वैल्यू 0 में आ रही है 3010। तो मैंने क्या लिया है यहाँ पे, 20 की वैल्यू 0 में आई 3010, 0 में डिफरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि देखो डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है, 0 होता ही नहीं है, तो 0 आ गया। दोनों को ऐड करा, 3010 को 0 से ऐड करा, 3010 रह गया, डेसिमल पुट कर दूँ 3 से पहले, तो y बराबर 0.3010, इसलिए log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। ऐसे अगर log 5 की वैल्यू देखनी हो तो 50 की वैल्यू 0 में देख के पहले डेसिमल लगा दो। log 6 की वैल्यू देखनी है तो 60 की वैल्यू 0 में देख के पहले डेसिमल लगा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे log 5 की बात करता हूँ, log 5 का मतलब क्या हुआ, हम log 5 का मतलब क्या करेंगे, हम ये रहा log 5 का मतलब 50 की वैल्यू हम 0 में देख लेंगे, तो 6990 आया, तो पॉइंट पहले लगा दो, 0.6990 हो जाएगा हमारा आंसर log 5 की वैल्यू। अब मैंने क्या करा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 3.1 एग्जाम्पल है ये, मैंने इसे सॉल्व करके दिखा दिया यहाँ पे ताकि बच्चे समझ जाए। देखो एक क्वेश्चन था वहाँ पे, ई सेल बराबर ई नॉट माइनस 0.0592 लॉग mg2 प्लस सी कंसंट्रेशन बाई एजी प्लस का स्क्वायर। तो मैंने y बराबर इसे किसके बराबर मान लिया, इसे इस पूरे पैरामीटर को मैंने y के बराबर मान लिया। तो y बराबर लॉग 0.130 बाई 0.001 का स्क्वायर लिया, मैंने 001 का स्क्वायर लिया, तो इसे मैंने 0.0001 का स्क्वायर लिया, तो 2 बार मैंने लिख लिया इस नंबर को, स्क्वायर था इसलिए। सॉल्व करा, डेसिमल वगैरह मैंने हटाए, तो आ गया log 13 इंटू 10 की पावर 6। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो एक डेसिमल यहाँ खिसकाऊंगा, यानी वो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, तो 1.3 10 की पावर 7 हो गया।
तो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू log b क्या होता है, log a प्लस log b। तो ये हो जाएगा log 1.3 इंटू 10 की पावर 7 क्या हो जाएगा, log 1.3 प्लस log 10 की पावर 7। तो यहाँ पे 13 की वैल्यू आप जीरो में देख लो, वो आएगी आपकी 1139। पहले डेसिमल लगा दो तो 0.1139 हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्या दिखा रहा है, 13 की वैल्यू जीरो में देखी, दिखा भी देता हूँ। 13 की वैल्यू जीरो में देखो आप, ये रहा 13 की वैल्यू जीरो में कितना आया 1139। तो मैंने लिया 1139, पहले डेसिमल लगा दिया, फिर log 10 की पावर 7 क्या होगा, 7 log 10, दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि log 10 तो 1 होता है, तो 7.1139 आ गया। अब ई नॉट की वैल्यू कितनी थी, ई नॉट की वैल्यू दी हुई इस क्वेश्चन में 3.17, 0.059 था ही 2 आ गया। ये पूरा कितना निकल के आया, ये रहा, ये आया 7.1139, आंसर आया था 2.96 एग्जैक्टली। एनसीईआरटी में ये गिवन है, आप देख लेना। अब बात करते हैं एंटी लॉग की। एंटी लॉग में बहुत लोगों को डाउट रहता है। देखो जैसे मैंने लिखा log y बराबर है, अगर log a की तरफ आ रहा होता तो हम log लेते, लेकिन यहाँ y के पास log आ रहा है तो हम एंटी log लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं ले रहा था y बराबर log 2, log इस तरफ था तो log लेंगे, log अगर y की तरफ आ जाएगा तो एंटी log लेते हैं। तो ये देखिए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, डॉट ABCD। तो जो log का जो आंसर हुआ करता था ना, वो एंटी log की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और एंटी लॉग का जो आंसर आएगा वो लॉग की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लॉग का उल्टा होता है एंटी लॉग। तो मैंने लिखा अगर log y बराबर a तो बन जाता है y बराबर 10 की पावर a। फॉर एग्जांपल अगर log y बराबर 2 लिखा हो तो बन जाएगा y बराबर 10 की पावर 2 यानी 100। लेकिन अगर यहाँ 2 की जगह कुछ डेसिमल्स में आ रहा हो तो फिर मैं इसे डिफाइन नहीं कर पाऊंगा इजीली। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारा आ रहा है सॉल्व, मैंने लिखा log y बराबर 0.1438, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी यही है, डॉट ABCD। तो इसमें क्या करते हैं, 0.14 का मतलब यहाँ पे होता है 0.14, तो आप 0.14 की वैल्यू 3 में देख लो, मतलब जो पहली दो डिजिट है ना, जैसे 0.14 है, इसकी वैल्यू थर्ड में देख लो, तो 0.14 की वैल्यू आप थर्ड में देख लो। आइए देखते हैं। देखिए एंटी लॉग टेबल में 0.14 की वैल्यू आप थर्ड में देखो, देखो ऊपर थर्ड आ रहा है ये रहा, तो थर्ड में 0.14 की वैल्यू देखो, ये रहा कितना आ रहा है 1390, ये आ रहा है 1390। तो देखिए क्या हुआ, 0.14 की वैल्यू 3 में देख लो कितनी आई 1390, फिर 8 में डिफरेंस देख लो, तो 0.14 के सामने 8 में डिफरेंस, 8 कहाँ है, वो रहा ऊपर 8, ये रहा, तो 3 आ रहा है। देखो 8 की लाइन में 3 आ रहा है डिफरेंस, ये देखो आप। तो डिफरेंस 8 में डिफरेंस कितना आया हमारा, 3 आया। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो 1390 को 3 से ऐड करा तो 1393 बन गया। अब डेसिमल कहाँ पुट करते हैं इसमें, एक डिजिट के बाद, तो मैंने आंसर क्या पुट कहाँ डेसिमल पुट कर दिया 1 के बाद, तो आंसर आया 1.393। तो आप देखिए 1.393 डॉट ABCD, ये तो लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था, तो एंटी लॉग का ही आंसर है। और आप देखिए लॉग में आंसर कैसा आता था, 0.146 समथिंग आता था, तो पॉइंट पहले लगता था, तो एंटी लॉग की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर आप दोबारा 1.393 का अगर आप लॉग लोगे, इस तरफ लॉग लगा दोगे, तो दोबारा आपका ये निकल के आ जाएगा आंसर 0.1438, क्योंकि लॉग का उल्टा होता है एंटी लॉग। अब देखिए 0.1438 की वैल्यू मैंने अभी निकाली है। मान लो आपको इससे पहले कोई संख्या दे दे, तो आपने अभी क्या सॉल्व किया था, ये देखिए आपने क्या सॉल्व करा था, 0.1438 आपने अभी सॉल्व करके करा था, आंसर क्या आया था 1.393। तो मान लो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मान लो कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको 0.1438 से पहले कुछ संख्या दे दी मान लो, तो आप क्या करोगे, जो भी यहाँ पे होगा पॉइंट से पहले, अगर पॉजिटिव संख्या है वो, तो आप 10 की पावर में ले जाओगे। तो देखो 0.1438 का आप एंटी लॉग निकालना सीख चुके हो। 0.14 की वैल्यू 3 में देखो, 8 में डिफरेंस देखो, दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर 1.93 आ गया था। अब जो भी यहाँ पॉइंट से पहले था 3 था, तो 10 की पावर 3 बन जाएगा। तो दिस विल गो टू 10 की पावर, मैंने कहा 10 की पावर में चला जाएगा जो डेसिमल से पहले आ रहा होगा। तो अब आंसर आ जाएगा y बराबर 1.393 इंटू 10 की पावर 3। यानी पॉइंट से बाद वाली डिजिट का आप कैसे देखते हैं एंटी लॉग, मैंने आपको बता ही दिया। पॉइंट से पहले अगर कोई पॉजिटिव डिजिट आ रही है उसे आप 10 की पावर में ले जाओगे। क्या हो अगर वो डिजिट नेगेटिव हो, देखो जैसे अगर लिखा है y बराबर log y बराबर -4.2148, तो इसमें अगर ये नेगेटिव होता तो 10 की पावर में आप नहीं ले जाओगे। ऐसा मत करना यहाँ पे कि 0.21 की वैल्यू 4 में देख ली, 8 में डिफरेंस देख के ऐड करके आंसर निकाल दिया, नहीं। यहाँ पे अगर पॉइंट माइनस में अगर डिजिट आ रही है डेसिमल से पहले, तो रूल क्या है कि आप इस -4 में यहाँ -1 ऐड करोगे, ऐड -1 इस तरफ, तो -5 बन गया।
और जो 0.2148 है, 0.2148 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, ये आएगा 0.7852। तो अब जो आया हमारा वो बन गया 0.7852। अगर हम मुझसे पूछना चाहते हो ऐसा क्यों किया, -1 ऐड क्यों किया, तो मुझसे आप कॉल करके पूछ सकते हो। वीडियो में बताने की मैं चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, आवश्यकता नहीं मानता हूँ। तो देखिए log y बराबर -5.7852। अब इसका नॉर्मली एंटी लॉग निकाला जाएगा। तो देखो क्या था, 0.5 था ना, तो 0.5 तो चला जाएगा 10 की पावर में, ये रहा 10 की पावर -5। अब जो हमारा 0.7852 था, इसका आप नॉर्मली एंटी लॉग निकाल लो। तो 0.7852 का मतलब हुआ 0.78 की वैल्यू 5 में। तो देखिए 0.78 ये रहा, और इसकी वैल्यू 5 में, कहाँ रहा है 5, ये रहा 5 वाली लाइन है, ये देखिए, और 0.78 6095। तो ये आ रहा है 0.78 की वैल्यू 5 में कितनी आ रही है, 6095। ऐसी सामने 5 में डिफरेंस देख लेंगे, वो 7 आ जाएगा। देखो 0.78 के सामने 5 में डिफरेंस देख लो, 5 वाली लाइन ये रही, 5 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 आप यहाँ 7 ले लेंगे, दोनों को ऐड कर दोगे, 6095 प्लस 7 6102 बन जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो 6102 बन गया था। डेसिमल पुट करोगे एक के बाद, एक डिजिट के बाद, तो 6.102 बन जाएगा। तो y बराबर 6.102, और जो 10 की पावर जो -5 आ रहा था 10 की पावर में चला जाएगा, तो आ जाएगा 10 की पावर -5। तो देखिए अगर माइनस आ रहा है डेसिमल से पहले, तो उसमें -1 पहले ऐड करोगे, -5 आ गया, वो सीधे 10 की पावर में चला जाएगा। और जो यहाँ पे डेसिमल के बाद था 0.2148, इसे 1 में से माइनस करोगे, जो आएगा उसका एंटी लॉग आप लोगे। जैसे 0.78 की वैल्यू मैंने 5 में देखी, 6095 आया। डिफरेंस इसका मैंने 2 में देखा, उसका डिफरेंस जो है 0.78 की वैल्यू 5 में 2 में डिफरेंस देखा जाएगा, ना कि 5 में। तो 0.78 की वैल्यू 5 में 2 में डिफरेंस देख लेते हैं। 2 में डिफरेंस आ रहा है, 0.78 का 2 में डिफरेंस आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो डिफरेंस यहाँ 3 रहेगा। सॉरी फॉर मिसप्रिंट, 3 आएगा। तो यहाँ आप देखिए 3 आ जाएगा, तो 3 को यहाँ ऐड करूँगा तो कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा तो 98 बन जाएगा। तो 6098, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6.098। तो ये बन जाएगा 6.098। दैट्स द आंसर। फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन कॉल मी एंड आस्क। थैंक यू वेरी मच।